नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज दो ऐसी घटनाओं को लेकर आपके बीच में हूं जिनकी दहशत में मैं बरसों तक रहा। बहुत पुरानी बात है, शायद 20 साल 25 साल से अधिक वक्त हो गया है। उस वक्त कंप्यूटर वगैरह भी इतने ज़्यादा नहीं थे, मैं खुद तो इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन मैंने किसी कंप्यूटर ऑपरेटर को डिक्टेशन देके एक उपन्यास लिखा था, क्राइम थ्रिलर, अपराध कथा। काफ़ी लिख लिया था, आधे से ज़्यादा हो गया था उपन्यास। उसके बाद मैं डर गया उसको पूरा करते हुए। मुझे लगा कि ये उपन्यास अगर पूरा हो जाएगा और इस उपन्यास को कोई पढ़कर ठीक उसी तरीके से असल ज़िंदगी में लोगों से बदला लेना शुरू कर देंगे तो दुनिया में कितनी तबाही आ सकेगी, कितने बेकसूर लोग मारे जाएंगे, कैसे HIV का संक्रमण फैल जाएगा। HIV संक्रमण समझते हैं ना, HIV ग्रस्त जो लोग रहते हैं, एड्स हो गया ऐसा आपने सुना होगा अक्सर। तो मैंने लिखा था, काफ़ी रिसर्च की थी, काफ़ी लोगों से बात की थी, डॉक्टरों से पूछा था, समझा था और लिखा था उपन्यास। अभी भी शायद मेरे ईमेल बॉक्स में कहीं पे है, लेकिन उसको पूरा करने की हिम्मत नहीं है, छोड़ दिया मैंने उसको। मुझको लगा कि मेहनत को पूरा करके एक ऐसा उपन्यास बनाना जो दुनिया के सामने एक बुरी मिसाल की तरह काम आए, ठीक नहीं है, तो छोड़ दिया था मैंने। लेकिन मेरे ईमेल बॉक्स को हैक किए बिना ऐसे लगता है दुनिया में दूसरी जगह लोग, उनका भी दिमाग मेरे जैसा चलता है असल ज़िंदगी में। हैदराबाद की एक घटना है। एक आदमी का एक महिला से परिचय था, उनकी शादी की बात चल रही थी। लड़का लड़की कहें, आदमी औरत कहें, उम्र का जिक्र नहीं है, शादी की बात चल रही थी। लेकिन लड़की के परिवार को पता लगा कि लड़के के माँ बाप दोनों ही HIV पॉजिटिव हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे इस परिवार में शादी। कोई भी ऐसा कर सकते हैं, अपनी लड़की के लिए अगर रिश्ता ढूंढना है तो कोई भी माँ बाप मना कर सकते हैं ऐसे में कि भाई लड़के के माँ बाप दोनों HIV पॉजिटिव हैं, हम नहीं करेंगे रिश्ता वहाँ पे। अभी 11 मार्च को, इसी साल 11 मार्च को लड़की घर पे अकेली थी और वो लड़का जिसके साथ उसके रिश्ते की बात चलते चलते टूट गई थी, वो घर में घुसा और एक सिरिंज में अपना ही खून निकाल कर लेके गया था और उसने इस लड़की को उस सिरिंज से अपना ही खून उसके बदन में डाल दिया। बाद में पता लगा लड़का खुद भी HIV पॉजिटिव था और अपना ही खून लाके उस लड़की के बदन में डाल दिया कि मुझसे शादी तुम नहीं कर रही थी ना, कि मेरे माँ बाप जो हैं HIV पॉजिटिव हैं, ले वो अब तुम भी HIV पॉजिटिव है। और कहा कि अब तो शादी करोगी ना मेरे से, अब तो HIV पॉजिटिव हो गई हो। लड़की इतने डिप्रेशन में चली गई, इतने दहशत में डिप्रेशन में चली गई कि उसने एक सुसाइड नोट लिखा कि सोशल मीडिया, समाज, इन सब में उसे लेकर लोग अब तरह तरह की बात कर रहे हैं। बात फैल गई किसी तरीके से। उसने अभी 10 अप्रैल कल खुदकुशी कर ली उस लड़की ने। मैं खुदकुशी के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। पहले पुलिस ने इसको हत्या की कोशिश मानकर जुर्म दर्ज किया था उस लड़के के खिलाफ। अब हत्या के साथ साथ आत्महत्या के लिए मजबूर करना, उकसाना, ये धारा और जोड़ ली। उससे क्या होता है, लड़की तो चली गई, चाहे तुम्हारे HIV इंजेक्शन से जाती चाहे। अब मैं जब इस मामले की रिसर्च कर रहा था तो AI कुछ कंफ्यूज हो गया, उसने कोई और मामले की जानकारी देना शुरू कर दिया। ये दूसरा मामला जो है और भयानक है। दिक्कत यह है कि ये भी आंध्र का है। अब पता नहीं आंध्र में किसी ने मेरा उपन्यास जो नहीं छपा है, कहीं भी आया नहीं है, मैंने किसी को दिया नहीं है, उसको पढ़ लिया है कि क्या किया है। मेरा उपन्यास भी कुछ इसी तरह का था, बदला निकालने के लिए HIV संक्रमित करना। मैं डर गया था लिखने के बाद, अभी भी डरा हुआ हूँ।
आंध्र प्रदेश में एक और मामला हुआ, कुर्नूल नाम की जगह पर एक नर्स थी। उस नर्स का किसी से प्रेम प्रसंग था, उस आदमी ने बाहर किसी और से शादी कर ली। डॉक्टर महिला थी जिससे शादी की। तो ये नर्स बड़ी विचलित थी कि इसकी दोस्ती मेरे से थी, प्रेम मेरे से था, शादी उसने डॉक्टर से कर ली, महिला डॉक्टर से। इसके मन में रंज तब और बढ़ गया जब उस जोड़े का बच्चा हुआ एक, और उसको लगा कि ये लोग, मेरे से इसने मोहब्बत की थी, अब बच्चा उससे पैदा कर रहा है। तो उसने क्या किया, अपने दोस्तों को साथ लिया। दोस्तों को साथ लेके वो डॉक्टर महिला दोपहिए पर कहीं जा रही थी। तो इसके दोस्तों ने जाके मोटरसाइकिल से उसको टक्कर मार के गिरा दिया। जाहिर है थोड़ी बहुत चोट लगी होगी। तो ये नर्स अपनी एक सहेली के साथ हमदर्दी दिखाने वहां पहुंची। अपने साथ HIV पॉजिटिव खून का इंजेक्शन लेके गई थी, सिरिंज में लेके गई थी और उसको लगा दिया उस महिला को। अब मैं अभी देख रहा हूं और जानकारियां उसकी। तो 34 साल की नर्स थी वसुंधरा, कुर्नूल में एक अस्पताल में नर्स का काम भी कर रही थी और MSc नर्सिंग की छात्रा भी थी। उसका एक डॉक्टर से प्रेम था। उस डॉक्टर ने किसी दूसरी महिला डॉक्टर से शादी कर ली। इसने अपमान माना और जब बच्चा हो गया तो फिर ये एकदम बौखला गई। इसने पीछा किया, पूरा साल भर तक नजर रखी, आना जाना, रास्ता देखा, योजना बनाई। और इसी साल 9 जनवरी को जब वो डॉक्टर महिला अपने घर लंच के लिए जा रही थी तो इसके वसुंधरा के 2 दोस्तों ने जाकर मोटरसाइकिल के उसको टक्कर मारी। जैसे ही वो डॉक्टर गिरी, वसुंधरा और उसकी एक साथी, वो भी नर्स, ये मदद करने के बहाने पहुंचे और HIV इन्फेक्टेड सिरिंज को लगाकर खून उसके बदन में डाल दिया और भाग गए वहां से। बाद में पुलिस को जांच में पता लगा कि वसुंधरा ने एक सरकारी अस्पताल से ये कहकर HIV पॉजिटिव खून का सैंपल हासिल किया था कि उसको अपने रिसर्च के लिए इसकी ज़रूरत है, और उस संक्रमित खून को अपने घर के फ्रिज में रखा हुआ था। जब इस स्कूटर से गिरी हुई महिला डॉक्टर को शक हुआ कि ऐसे आके इंजेक्शन लगा के ये क्यों भागी है, उसने अपने पति को बताया। उन लोगों ने CCTV फुटेज देखा तो उसमें वसुंधरा और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। ये भयानक है, दोनों ही मामले भयानक हैं। एक में एक HIV पॉजिटिव ने अपना ही खून निकालकर शादी के लिए मना करने वाली लड़की को संक्रमित कर दिया, बदनाम करने की धमकी दी। लड़की ने दहशत में आकर खुदकुशी कर ली निराश होकर। दूसरा मामला, एक नर्स ने बदला निकालने के लिए ऐसा किया। दुनिया सुरक्षित है नहीं, बहुत सावधान रहिएगा। कोई भी कहीं कोई नीडल लेकर आए, कुछ आए, सावधान रहिएगा। अस्पताल में आपको खून चढ़ाया जाना है, ग्लूकोज चढ़ाया जाना है, सावधान रहिएगा। ऐसा ना हो कि वहाँ आपका पुराना हिसाब किताब किसी से चुकता करना हो, किसी से पुराना प्रेम प्रसंग रहा हुआ हो, किसी के साथ आपने बदसलूकी की हुई हो पहले, उसमें से कोई कुछ कर दे। आमतौर पर नहीं होता है, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सावधान रखना चाहता हूँ। जब कभी खून, इंजेक्शन इसकी बारी आए तो सावधान रहिएगा। मैंने भी ऐसा ही उपन्यास लिखा था, बड़े पैमाने पे कैसे संक्रमित किया जा सकता है। ये मेरी कल्पना थी अपराध कथा की। मैं खुद करना नहीं चाहता था, लेकिन लिख रहा था अपराध कथा। छोड़ दिया, उसको नहीं कर पाया आगे। मैं बहुत बड़े पैमाने पर उसको कर रहा था। उसमें कई तरह के पहलू भी थे। छोड़िए उसको, मैं अभी कहूँगा तो लोग कहेंगे कि मैं धर्म विरोधी हूँ कुछ है, इसलिए मैं
उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। अब जब नहीं लिखना तय कर लिया है, पूरा नहीं ही करना है, तो धर्म अधर्म की बात क्यों करूं मैं। आपको लगता है कि ये सावधानी के नाते आपको दोस्तों को भेजना चाहिए, तो इसका लिंक दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है इन और ऐसी घटनाओं के बारे में। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। एक किस्म की गारंटी मानकर चलिए कि तंबाकू के पीछे पीछे सूंघते हुए कैंसर पहुंच जाएगा, आपको दबोच देगा और बहुत बुरी मौत मारेगा। अच्छा यह है कि आप तंबाकू को छोड़ दीजिए। फिर मिलेंगे।